हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा पैराग्राफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियां। तो आजकल बच्चों के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ी हुई हैं, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। गर्मियों की छुट्टियां तो हम सबको पसंद आती है। तो आइए शुरू करते हैं और आपको इस पैराग्राफ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि नए वर्ड्स, कुछ नए सेंटेंसेस और नई प्रोनाउंसिएशन भी, कैसे शब्दों का उच्चारण करते हैं। तो वो मैंने रेड पेन से वर्ड्स के नीचे लिखा हुआ है और ब्लू पेन से उसका मीनिंग लिखा गया है। साथ में अगर कोई ग्रामर स्ट्रक्चर को भी समझाने की ज़रूरत होगी तो मैं साथ साथ करती जाऊंगी। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। समर वेकेशन। समर गर्मी, वेकेशन को कहते हैं छुट्टियां। समर हॉलीडेज भी बोल सकते हैं। समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियां, इज है द मोस्ट, सबसे ज्यादा, अवेटेड, इंतजार। तो ये वेट से बना है, ये वर्ब है। अवेटेड मतलब किसी चीज का इंतजार करना, इंतजार होना। टाइम समय, ऑफ द ईयर, तो इसको हम ईयर नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईयर। ईयर। सो मोस्ट अवेटेड टाइम ऑफ द ईयर इन द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट। लाइव्स जीवन, ऑफ के, स्टूडेंट्स छात्रों। तो ये कई स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए प्लूरल है, और छात्रों। तो अब इसका मतलब समझते हैं। समर वेकेशन इज द मोस्ट अवेटेड टाइम ऑफ द ईयर इन द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स। गर्मियों की छुट्टियों का जो टाइम होता है वो छात्रों के जीवन में, विद्यार्थियों के जीवन में, स्टूडेंट्स की लाइफ में एक ऐसा टाइम होता है जिसका उनको सबसे ज्यादा इंतजार होता है। इसकी वो प्रतीक्षा करते रहते हैं, कब हमारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी। अब देखिए यहाँ पे जो अवेटेड है वो एक वर्ब है, और इसकी कौन सी फॉर्म यूज की गई है? थर्ड फॉर्म, जिसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो इस तरीके से उसको यूज किया गया है। अवेट, अवेटेड, अवेटेड। तो ये इसकी थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब होंगी। और द मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, और इसको अगर आप, फर्स्ट डिग्री होती है पॉजिटिव, सेकंड को बोलते हैं कंपैरेटिव, और कंपैरिजन दो चीजों में होता है, और लास्ट वाली होती है सुपरलेटिव, सबसे ज्यादा। ये है सुपरलेटिव डिग्री। तो इसके जो पॉजिटिव होगी वो होगी मच, मोर, most. Gives them an opportunity to take a break from their daily routine. देता है, gives देता है उनको एक अवसर या मौका, ब्रेक लेने का, राहत मिल जाती है उनको, फ्रॉम देयर डेली रूटीन। बस दिन रात की जो एक जैसा उनका रूटीन होता है, एक जैसी दिनचर्या होती है, उससे राहत मिल जाती है। तो अब इसका मीनिंग समझते हैं। इट, यहाँ पे इट जो है वो प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया है? समर वेकेशन के लिए। इट गिव्स देम, और देम जो है वो स्टूडेंट्स के लिए। इट गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी। अब एन क्यों यूज किया गया है? ये एक आर्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे जो है वॉवल आया है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, और इनके साउंड जो होता है वॉवल का, उस वो अगर ए, ई, आई, ओ, यू के साउंड से मैच करता है तो आगे लगता है हमारा एन। तो ओ का साउंड होता है ओ, तो ओ वाले साउंड में हम लोग एन लगाते हैं। इट गिव्स देम, स्टूडेंट्स को देता है एक अवसर या मौका, टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम, ताकि उनको राहत मिले। किससे? उनके दिन भर की एक जैसी दिनचर्या, एक जैसा टाइम टेबल जो होता है, पहले स्कूल जाना, सुबह पहले उठना, स्कूल जाना, वहां से आना, कई लोग ट्यूशन जाते हैं, वो जो डेली का एक ही जैसी दिनचर्या हो जाती है, उससे उनको राहत मिलती है। तो गर्मियों की छुट्टियों का मौका एक ऐसा होता है। रिलैक्स एंड एंजॉय देयर टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, और उनको मौका मिलता है कि वो आराम से और आनंद के साथ अपना समय बिताएं अपने परिवार और दोस्तों के साथ। एवरी ईयर स्टूडेंट्स ईगरली वेट फॉर देयर समर वेकेशन विद द होप ऑफ
doing something meaningful that liberates them from the monotonous and regular routine of school and studies. तो इसको सेंटेंस को तोड़ तोड़ के समझते हैं. ईयर साल. ईगरली वेट बेसब्री से इंतजार करते हैं. विद द होप इस उम्मीद के साथ. मीनिंगफुल कोई महत्वपूर्ण या जरूरी चीज. लिबरेट्स ये लिबर्टी से बना है, आजादी या उन्हें आजाद करे. मोनोटनस कैसे पढ़ेंगे इसको? मोनोटनस. मोनोटनस का मतलब होता है कोई चीज नीरस, क्योंकि हम बार बार उसको करके एक ही चीज कर करके थक जाते हैं और हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव ही नहीं होता, तो उसको बोलते हैं एक जैसा काम, नीरस, बिना रस के भरा हुआ. रेगुलर एक जैसी, रूटीन दिनचर्या, स्कूल एंड स्टडीज स्कूल और पढ़ाई. तो अब इसका मीनिंग समझते हैं. एवरी ईयर स्टूडेंट्स ईगरली वेट फॉर देयर समर वेकेशन. हर साल स्टूडेंट्स विद्यार्थी लोग जो होते हैं वो बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं अपनी गर्मियों की छुट्टियों का. विद द होप ऑफ डूइंग समथिंग मीनिंगफुल इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि वो इन छुट्टियों में कुछ ज़रूरी काम करेंगे. अपनी हॉबी जो होगी, जो उनके जिस चीज़ों में दिलचस्पी है वो काम करेंगे. ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ाई नहीं अच्छी लगती है, बट हाँ उनको भी थोड़ा बदलाव चाहिए. रोज़ रोज़ एक ही काम कर करके तो सभी लोग, बड़े लोग भी बोर हो जाते हैं. तो वो सोचते हैं गर्मी की छुट्टियां आएंगी तो हम कुछ अपने जो हमारे शौक हैं वो पूरे करेंगे. दैट लिबरेट्स देम फ्रॉम द मोनोटनस एंड रेगुलर रूटीन ऑफ स्कूल एंड स्टडीज, जो कि उन्हें मुक्ति दिलाएगा, फ्री करेगा, आज़ादी देगा. किस चीज़ से? जो नीरसता, बिना रस के भरा हुआ जो एक जैसा काम है, रोज स्कूल जाना, रोज होमवर्क, रोज ट्यूशन. तो रेगुलर रूटीन एक जैसी दिनचर्या. किन किन चीज़ों की दिनचर्या? स्कूल जाने की और पढ़ाई करने की. इससे उनको भी थोड़ा सा आज़ादी मिलेगी, थोड़े दिनों के लिए वो फ्री हो जाएंगे. वी यूजुअली हैव आवर समर वेकेशन ऑफ अबाउट 1 month where most of us plan a family trip to our hometown or some popular tourist places. Usually आमतौर पर, most अधिकांश लोग, हम में से ज़्यादातर लोग, प्लान योजना, ट्रिप यात्रा, होम टाउन गांव, पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस प्रसिद्ध पर्यटक स्थान, जो जाने माने पर्यटक स्थान हैं जहाँ पे लोग ज़्यादातर घूमने जाना पसंद करते हैं. तो आप देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ. वी यूजुअली हैव आवर समर वेकेशन ऑफ अबाउट 1 month. आमतौर पर हमारी जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं वो लगभग 1 महीने की होती है. वेयर मोस्ट ऑफ अस प्लान अ फैमिली ट्रिप, जिसमें हम में से अधिकांश लोग, कई लोग योजना बनाते हैं कि फैमिली के साथ यात्रा करेंगे. और कहाँ जाएंगे? टू आवर होम टाउन, या तो अपने गांव जाएंगे, और सम पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस, या तो जो प्रसिद्ध जानी माने पर्यटक स्थान हैं वहां घूमने के लिए जाएंगे. These vacations are a great time for relaxation after tiring annual examination. वेकेशन छुट्टियां, ग्रेट टाइम बड़ा अच्छा समय, रिलैक्सेशन थकान दूर करने का, टायरिंग थकाने वाले, एनुअल एग्जामिनेशन वार्षिक परीक्षाएं जो साल में एक बार होती हैं. ज़्यादातर हमारे स्कूल्स में मार्च के महीने में होती है, फरवरी मार्च में. तो कह रहा है दीज वेकेशंस आर अ ग्रेट टाइम फॉर रिलैक्सेशन. ये जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, ये छुट्टियां हैं, वो एक बहुत ही अच्छा समय है हम जिसमें आराम कर सकें और अपनी थकान को दूर कर सकें. आफ्टर टायरिंग एनुअल एग्जामिनेशन, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके वार्षिक परीक्षाएं दी हैं, तो अब हमको भी चाहिए कि हम थोड़ा सा आराम भी कर सके. दे ब्रेक द मोनोटनी ऑफ स्कूल शेड्यूल, रिफ्रेश आवर बॉडी, माइंड एंड सोल, एंड फिल अस विद जॉय. ब्रेक तोड़ना,
मोनोटनी जो एक जैसा काम होता है, स्कूल शेड्यूल स्कूल की दिनचर्या, रिफ्रेश ताजगी, बॉडी माइंड एंड सोल शरीर मन आत्मा, फिल अस भर देता है, जॉय खुशी। तो दे किसके लिए यूज किया गया है? समर ब्रेक के लिए, समर वेकेशन के लिए, गर्मियों की छुट्टियों के लिए। तो ये गर्मियों की छुट्टियां जो हैं, तो ये जो एक जैसा टाइम टेबल हमारा होता है उसको, स्कूल का, उस दिनचर्या को तोड़ देता है, उसमें एक ब्रेक ले आता है और हमारी शरीर मन और आत्मा को ताजगी से भर देता है और हमको खुशी से भर देता है। दिस समर माई फैमिली प्लान्ड अ ट्रिप टू केरला, गॉड्स ओन कंट्री। इन गर्मियों की छुट्टियों में प्लान योजना, ट्रिप यात्रा, केरला एक राज्य का नाम है जो कि साउथ इंडिया में है, दक्षिणी भारत में, गॉड्स ओन कंट्री भगवान की अपनी नगरी। तो इन समर्स में, इन गर्मियों में मेरी फैमिली ने प्लान किया कि हम केरला जाएंगे घूमने के लिए। और केरला एक और नाम से जाना जाता है गॉड्स ओन कंट्री, भगवान की अपनी नगरी, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर जगह है और ये जब आप वहाँ कभी जाने का मौका मिलता है खुद समझ जाएंगे इसको क्यों भगवान की नगरी कहा जाता है। तो हमने ये प्लान किया कि हम केरला घूमने जाएंगे। गोल्डन बीचेस, मैजिकल बैकवाटर्स, रिफ्रेशिंग हिल स्टेशंस, कलरफुल फेस्टिवल्स एंड डिलाइटफुल क्विजीन। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे एडजेक्टिव्स लगे हुए हैं। एडजेक्टिव्स का मतलब होता है जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज को, किसी चीज के बारे में और बताते हैं। विशेषण कहते हैं उनको हिंदी में। तो यहाँ पे देखिए कितने सारी जगह यूज किया गया है। गोल्डन बीचेस, बीचेस तो नाउन है, संज्ञा है, तो इसको क्या डिस्क्राइब कर रहा है, इसको क्या विशेषण इसके बारे में बता रहा है? गोल्डन, सुनहरे कलर के। तो सुनहरे समुद्र तट। बैकवाटर्स तो होते हैं जो कि नदी का पानी जो फ्री फ्लो नहीं कर रहा है और वो इकट्ठा हो रखा है। तो वहाँ केरला में बहुत सारी जगह है जहाँ पे नदियों का पानी अलग से इकट्ठा होता है। तो वहाँ भी क्या होता है, बहुत सुंदर टूरिस्ट लोग जाते हैं वहाँ पे, सैलानी जो है वहाँ घूमने जाते हैं। मैजिकल, बैकवाटर्स नाउन है, संज्ञा है, उसके लिए विशेषण कौन सा इसको और बता रहा है? जादुई, मैजिकल। रिफ्रेशिंग हिल स्टेशन, पहाड़ी इलाके कैसे? ताजगी से भरे हुए। फेस्टिवल्स, त्योहार कैसे? रंग बिरंगे त्योहार। और क्विजीन, कैसे बोलेंगे इसको? क्विजीन। क्विजीन का मतलब होता है भोजन या खान पान उस जगह का। डिलाइटफुल, सुंदर खान पान। तो ये आप देख लो कितने सारे एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पे। ऑल ऑफ दीज वर एक्सप्लोर्ड बाय अस। तो ये सब, एक्सप्लोर का मतलब होता है पता लगाना या जानना इनके बारे में। तो इन सब चीज़ों का हमने पता लगाया, हम सब लोग यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे इंजॉय किया। फर्स्टली वी गॉट द चांस टू विजिट एलापुजा बैकवाटर्स, ऑल्सो कॉल्ड वेनिस ऑफ ईस्ट। चांस, मौका मिला, विजिट जाना। तो सबसे पहले हमको गॉट, ये एक गेट का पास्ट टेंस है, गॉट वर्ब है, पहले होगा गेट, फिर उसका पास्ट टेंस बनाया हुआ है गॉट। वी गॉट द चांस टू विजिट एलापुजा बैकवाटर्स। हमें मौका मिला जाने का, कहाँ पे? इस जगह का नाम ये लिखा है एलापुजा बैकवाटर्स में, वहां पर हम गए। और इस जगह को भी एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है वेनिस ऑफ ईस्ट। वेनिस एक बाहर का देश है जो कि बहुत ही सुंदर है। तो ये कह रहे हैं कि एलापुजा बैकवाटर्स को कहा जाता है वेनिस ऑफ ईस्ट। ये भी बहुत सुंदर जगह है। तो जैसे वेनिस एक सुंदर जगह है, वैसे एलापुजा भी सुंदर जगह है। हियर वी बुक्ड अ हाउस बोट फॉर 1 नाइट एंड वेयर वी एंजॉयड द सीनिक एंड एक्वेटिक ब्यूटी। बुक कराया हमने। सीनिक, प्रकृति की सुंदरता, एक्वेटिक, जल की सुंदरता। तो अब जल की सुंदरता क्या है? क्योंकि जो हाउस बोट होती है वो एक तरीके की बोट होती है जिसमें कमरे बने होते हैं और वो पानी के ऊपर ही बंधी होती है। तो हमने बुकिंग कराई हाउस बोट में रहने के लिए 1 रात के लिए,
और वहाँ पे हम सभी ने बहुत मज़े किए। और हमने क्या क्या देखा वहाँ पे? प्रकृति की सुंदरता को देखा और जल में भी सुंदरता को देखा। जैसे जल में मछलियाँ हैं और भी जितने जीव जंतु पानी के नीचे रहते हैं, तो वो भी देखा, क्योंकि हम हाउस बोट में रह रहे थे तो वहाँ से हमको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। तो हमने इन सब चीज़ों के मज़े उठाए। We were also served fresh coconut water and the traditional cuisine. Served हमको परोसा गया या पेश किया फ्रेश कोकोनट वाटर, ताज़ा नारियल का पानी, ट्रेडिशनल परंपरा, क्विजीन भोजन। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को सर्व किया गया। क्या सर्व किया गया? क्या पेश किया? क्या परोसा हम लोगों के लिए? फ्रेश ताज़ा नारियल पानी, और जो केरला की परंपरा है उसके अनुसार हमको वहाँ का भोजन परोसा गया। केरला में जो लोग ज़्यादातर वहाँ के रहने वाले लोग खाते हैं, उनका परंपरा में जो भोजन है वो वाला भोजन हमको भी परोसा गया। नेक्स्ट डे वी वेंट टू एशियाज लार्जेस्ट वाटर पार्क वंडरला, वेयर माई ब्रदर एंड आई एंजॉयड द मोस्ट। लार्जेस्ट सबसे बड़ा, एंजॉय मज़े किए, द मोस्ट सबसे ज़्यादा। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि नेक्स्ट दिन, अगले दिन, वी हमारी फैमिली कहाँ गए हम लोग? एशिया के लार्जेस्ट सबसे बड़े, तो ये भी है सुपरलेटिव डिग्री, सबसे बड़े पार्क में गए। वाटर पार्क है वंडरला उसका नाम है, जहाँ मैंने और मेरे भाई ने बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मज़े किए इस वाटर पार्क में। The Kovalam beach was a wonderful place to relax and enjoy the beautiful white foamy sea waves. Beach समुद्र तट, wonderful place एक बहुत ही निराली या आश्चर्यजनक जगह, relax and enjoy आराम और आनंद उठाना, मज़े करना, foamy फोम से बना है ये वर्ड, foamy मतलब झाग वाला, sea waves समुद्र की लहरों से जो झाग बन रहा है उसको। आइए अब इसका मतलब समझते हैं। कोवलम भी एक जगह का नाम है, तो कोवलम में जो बीच है, समुद्र तट है, वो एक बहुत ही निराली जगह थी आराम करने की और मज़े करने की। और आराम करते करते हम लोग क्या देख रहे थे? समुद्र लहर जो कि बिल्कुल सफ़ेद रंग की है और उसमें झाग बन रहा है। क्योंकि अगर आपने भी समुद्र देखा है तो आपको पता होगा उसकी लहरें जब बहुत ही तेज गति के साथ आती हैं, फोर्स के साथ आती हैं, तो लगता है जैसे बहुत सारा झाग बन गया है। तो वो हमने आराम से समुद्र तट पर बैठकर देखा, एंजॉय किया, मज़े लिए उसके। वी विजिटेड द लाइट हाउस ऑफ कोल्लम, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल एंड अ जू। अब ये बता रहा है कि डिस्क्राइब कर रहा है, वर्णन कर रहा है कि कहाँ कहाँ गए। पहले तो वो गए कोल्लम नाम की जगह में, जहाँ पे उन्होंने लाइट हाउस देखा। फिर वो गए एक मंदिर में जिसका नाम था पद्मनाभा स्वामी मंदिर, और उसके बाद वो एक चिड़ियाघर में गए। वी रेलिश्ड डोसा, इडली एंड सांबर एज वेल। तो ये तो उनकी जो वहाँ के व्यंजन होते हैं दक्षिणी भारत के, उनके नाम है डोसा, इडली, सांबर। एज वेल का मतलब होता है इनका भी, और रेलिश स्वाद। तो हमने स्वाद उठाया क्या खा के? डोसा, इडली और सांभर भी खा के हमने वहाँ का खाने का भी स्वाद उठाया। वी हैड अ लॉट ऑफ फन ट्रैवलिंग टू दीज प्लेसेस एंड ब्रॉट बैक वंडरफुल मेमोरीज विद अस। फन मज़े, ब्रॉट बैक वापस लेकर आए, वंडरफुल शानदार, मेमोरीज यादें, अगर सिंगल होगा तो मेमोरी बोलेंगे, मेमोरी। यहाँ मेमोरीज है यादें, विद अस अपने साथ। तो हम लोगों ने बहुत मज़े किए। वी हैड अ लॉट ऑफ फन ट्रैवलिंग टू दीज प्लेसेस, इन सब जगहों में यात्रा करने में हमने बहुत मज़े किए। और एंड ब्रॉट बैक, और अपने साथ वापस लाए। क्या वापस लाए? वंडरफुल मेमोरीज, शानदार यादें उन जगहों की अपने साथ वापस लेकर आए। फॉर वंस आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट माई स्कूल। फॉर वंस एक बार के लिए,
कंप्लीटली, पूरी तरह। फॉरगॉट पास्ट टेंस है ये, किसका? फॉरगेट का, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट माई स्कूल, मैं पूरी तरीके से एक बार के लिए तो अपने स्कूल को बिल्कुल ही भूल गया। मुझे स्कूल की बातें तो बिल्कुल भी याद नहीं आई क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत मज़े कर रहा था। आई हैव ब्रॉट अ ट्रेजर ऑफ अमेजिंग मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस विद मी। आई हैव ब्रॉट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई हैव ब्रॉट अ ट्रेजर, खजाना, अमेजिंग मेमोरीज, अद्भुत यादों का, एंड एक्सपीरियंसेस, तजुर्बों का अपने साथ। मैं अपने साथ लेकर आया हूँ एक खजाना। इस खजाने में क्या भरा है? अद्भुत यादें केरला की, और जो मेरे अनुभव थे वहाँ के, मेरे तजुर्बे जो मैंने इकट्ठे किए वो अपने साथ लेकर आया हूँ। दिस वेकेशन हैज़ रिफ्रेश्ड मी एंड फिल्ड मी विद एंथुजियाज्म। रिफ्रेश ताजगी से भर दिया, एंथुजियाज्म कैसे पढ़ेंगे इसको? एंथुजियाज्म, उत्साह या जोश। इन छुट्टियों ने हैज़ रिफ्रेश्ड, मुझे बिल्कुल तरोताज़ा कर दिया है, और फिल्ड मी, भर दिया है मुझे, एंथुजियाज्म, जोश के साथ। तो इन छुट्टियों ने मुझे तरोताज़ा कर दिया है और मुझे भर दिया है एक नए उत्साह और जोश के साथ। नाउ आई एम फिल्ड विद न्यू एनर्जी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग द न्यू सेशन इन माई स्कूल। नाउ, अब, फील्ड भर गया हूँ, एनर्जी ऊर्जा या ताकत, लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रतीक्षा करना, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है प्रतीक्षा करना, वेट करना, इंतजार करना, स्टार्टिंग शुरू, न्यू सेशन नया सत्र। सेशन जो होता है स्कूल का वो जनरली अप्रैल के महीने से और अगले साल के मार्च तक चलता है, तो उसको बोलते हैं सेशन, एक सेशन। तो ये कह रहा है नया सत्र, हिंदी में इसको बोलते हैं सत्र। तो मैं, नाउ आई एम फिल्ड विद न्यू एनर्जी, अब मैं नई ताकत से भर गया हूँ इन छुट्टियां मनाने के बाद, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, और अब मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, अब तो मैं इंतजार कर रहा हूँ शुरू करने का एक नया सत्र अपने स्कूल में, और अब मैं तैयार हूँ स्कूल में जाकर फिर से मेहनत करने के लिए और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।